हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर 4th में हैं। इसमें हम एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी। आज हम एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने ऑर्गन्स के नेम देखे थे। फर्स्ट ऑर्गन हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का है, दैट इज माउथ। ठीक है, इस माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बकल कैविटी में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो फूड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक हम इसको समझेंगे। बकल कैविटी या माउथ जो है ना, हमें दिख रहा है माउथ, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है, विच इज गार्डेड बाय 2 लिप्स। ठीक है, अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ जो है इट इज गार्डेड बाय लिप्स। जब हम लिप्स से अंदर की साइड देखते हैं तो लिप्स के अंदर हमें बकल कैविटी देखने को मिलती है। बकल कैविटी कौन सा हिस्सा है? बकल कैविटी हमारी टंग या हम कह सकते हैं हमारे अपर लिप्स और टीथ के बीच का जो हिस्सा है। ठीक है, हमारे अपर लिप और टीथ के बीच का जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। ठीक है, डायग्रामेटिक थोड़ा सा हम इसे समझेंगे। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ठीक है, यहां से ये है हमारे पास नॉस्ट्रिल्स, जहां से हम एयर इनहेल करते हैं। दीज आर द, इट इज द माउथ विच इज गार्डेड बाय लिप्स। ठीक है, एंड इट इज द anterior opening of the alimentary canal. What is mouth? Mouth is the anterior opening of alimentary canal. ठीक है, यहां से जो नॉस्ट्रल्स हैं, यहां से यदि हम देखते हैं तो ऊपर यहां पर है हमारे पास नेजल कैविटी। ठीक है, यहां से ऊपर का हिस्सा क्या है? नेजल कैविटी वाला हिस्सा है। यहां नीचे है हमारे पास टंग, दिस इज टंग, और टंग के नीचे की साइड कौन है? टीथ। ठीक है, यहां पे हमारे टीथ की लेयर है, ये है टीथ। यहां नेजल कैविटी से ओरल कैविटी में जब हम आते हैं, ठीक है, ओरल, यहां पे नेजल कैविटी से ओरल कैविटी में जब आते हैं तो हम यहाँ पे एक हार्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। दिस हार्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पैलेट। ठीक है, जो कि नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करता है। क्लियर? तो बकल कैविटी और नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाला जो हिस्सा हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड एज पैलेट। ठीक है, ये पैलेट एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट इज हार्ड। ठीक है, पैलेट का एंटीरियर पार्ट कैसा है? हार्ड है। व्हाई इट इज हार्ड? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बोन। ये बोन्स का बना हुआ है। इट इज हार्ड एंड बोनी। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दैट बोन? दैट इज मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। ठीक है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन का बना हुआ ये हिस्सा है, दैट्स व्हाई इट इज हार्ड। विच पार्ट इज हार्ड? दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द हार्ड पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, हम अपने टंग से यदि ऊपर पैलेट पे टच करते हैं तो हमें आगे का हिस्सा थोड़ा हार्ड और बोनी दिखाई देता है या बोनी फील होता है, और यदि हम अपने टंग को पोस्टीरियरली पीछे की साइड टच करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें ये पार्ट सॉफ्ट लगता है। बिकॉज व्हाई? Because it is made up of cartilage. The posterior part is made up of cartilage. Posterior part is cartilaginous. ये cartilage का बना हुआ है, इसलिए कैसा है? सॉफ्ट पार्ट है। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आई? क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पर हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी पैलेट से सेपरेटेड है। दिस पैलेट इज bony and hard at its anterior end and it is soft at posteriorly because it is made up of cartilage. Clear है? हमें जब हम अपने टंग को इस पैलेट के एंटीरियर पार्ट पे टच करते हैं तो वहां पर हमें कुछ इसमें कुछ ग्रूव्स दिखाई देती है, ग्रूव्स हमें महसूस होती हैं। दैट ग्रूव्स आर कॉल्ड एज पैलेटाइन
ड्रग्स, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं पैलेटाइन ड्रग्स। ठीक है, ये मेनली जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उन कार्निवोर एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड होती है ना, क्योंकि उनको फ्लैश को टीयर करने के बाद उसको च्यू अप करने के लिए काफी सारा मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्स लगाना पड़ता है। दैट्स व्हाई द पैलेटाइन ड्रग्स आर देयर विच हेल्प्स इन च्यूइंग द फ्लैश। क्लियर? तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या कार्निवोर एनिमल्स के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? पैलेटाइन ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई? तो बकल कैविटी के बारे में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। हम थोड़ा सा देखते हैं हमारा जो पैलेट है या जो बकल कैविटी है, इट इज लाइंड बाय, ठीक है, बकल कैविटी में टिश्यूज कौन से होते हैं? बकल कैविटी इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस epithelial tissues। ठीक है, this cavity is lined by non keratinized stratified epithelium tissues, stratified squamous epithelium tissues, squamous epithelium। क्लियर? ये टिश्यूज की बनी हुई, इनके बारे में हम मेनली जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स हैं, यहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे हम इन्हें डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान रखना है, बकल कैविटी इज लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, बहुत पहले ये माना जाता था कि हमारी पैलेट पे ही टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए जो बहुत टेस्टी टाइप का फूड होता है उसको हम पैलेटेबल फूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, बाद में और डिस्कवरीज के बाद पता चला कि टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द टंग, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में टेस्ट बर्ड्स हमें पैलेट पे भी देखने को मिलती है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ गई? तो एक बार हम बकल कैविटी या में जो पैलेट प्रेजेंट है, ठीक है, बकल कैविटी में हम पैलेट, टीथ एंड टंग, इन तीनों चीजों को पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, बिकॉज सलाइवरी ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। इन चारों चीजों को हमें बकल कैविटी में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पैलेट के बारे में देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पैलेट क्या है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टीथ। ठीक है, नेक्स्टली हम टीथ की बात करेंगे, और टीथ के बाद हम जाएंगे टंग, एंड आफ्टर दैट सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? टीथ के बारे में। ठीक है, ठीक है, टीथ जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, दीज आर हेल्पफुल इन कटिंग, च्यूइंग, बाइटिंग एंड टीयरिंग ऑफ फूड ना। काफी सारे फंक्शंस टीथ से हम करते हैं। हमारे माउथ में जो टीथ है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में टीथ जो है ये अलग अलग बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ इज ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स इन लाइफ टाइम। एक ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट लाइफ टाइम में कितने सेट्स ऑफ टीथ उनमें प्रेजेंट होते हैं, उसके बेसिस पे हम टीथ को बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज मोनोफायोडोंट। क्लियर? मोनोफायोडोंट मींस, मोनो मींस 1। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें टीथ लाइफ टाइम में ओनली 1 टाइम अपीयर होते हैं, एक ही बार उनके पूरे लाइफ में टीथ आते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मोनोफायोडोंट। फॉर एग्जाम्पल व्हेल्स। क्लियर? एंड सम ऑफ द प्रोटोनीम्स एंड व्हेल्स जो हैं, दे आर द ऑर्गेनिजम्स इन विच टीथ कम्स once in their life. Clear? Secondly, we have diphyodont. Di means two. It means the
organisms in which teeth comes 2 times in their lifetime. जिन organisms में teeth उनकी लाइफ में 2 बार आते हैं, उन organisms को हम कहते हैं डायफायडोंट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में 2 टाइम्स टीथ अपीयर होते हैं. मंकीज, एप्स एंड ऑल द प्राइमेट्स. क्लियर? इन सब में टीथ कितनी बार आते हैं उनकी लाइफ में? 2 बार. हम देखते हैं. फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, एंड द सेकंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज परमानेंट टीथ. क्लियर? Thirdly, we have polyphyodont. Poly means many times or more than 2 times. More than 2 or many times. ठीक है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें उनकी लाइफ में 2 से ज्यादा बार या many times टीथ अपीयर होते हैं या टीथ आते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल फिशेस, एम्फीबियंस. ठीक है? फिशेस एंड एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक सेट टीथ का खत्म हो जाता है या एक सेट यदि डिग्रेड हो जाता है तो उसमें नया सेट टीथ का आ जाता है. बार बार उनमें सेट ऑफ टीथ जो है वो आते रहते हैं. इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पॉलीफायोडोंट. तो ह्यूमन बींग्स इनमें से कौन है? डायफायोडोंट, बिकॉज 2 times teeth come in their life. First set of teeth is called as milk teeth or temporary teeth, and the second set of teeth is called as permanent teeth. Clear? तो ये हो गया हमारे पास on the basis of sets. ठीक है? कितने सेट टीथ के आते हैं उसके बेसिस पे. second type of classification is on the basis of shape of teeth. ठीक है? कौन कौन से शेप के टीथ प्रेजेंट है? शेप ऑफ टीथ. टीथ के शेप के बेसिस पे हम टीथ को बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट टाइप इज होमोडोंट. होमो मीन्स सेम. ठीक है? सेम मीन्स जितने भी टीथ प्रेजेंट हैं वो सारे एक जैसे हैं, एक जैसे ही शेप के वो टीथ होते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं होमोडोंट. और कैसे होगा ये? आइडेंटिकल टीथ और सेम टाइप ऑफ टीथ. फॉर एग्जाम्पल इन फिशेस एंड एम्फीबियंस, इनमें टीथ एक ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड टाइप इज हेटेरोडोंट. हेटेरो मीन्स डिफरेंट. क्लियर? हेटेरोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं. कौन कौन से टाइप के टीथ ह्यूमन बींग्स में होते हैं हम उनकी बात करते हैं. फर्स्ट टाइप इज इंसीजर्स. ठीक है? इंसीजर्स which are also called as cutting teeth and they are used for cutting and biting of food. ठीक है? फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए यूज होते हैं. और उन ऑर्गेनिजम्स में जो ज्यादा कटिंग का काम करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में ये वेल डेवलप्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रैट्स, रैबिट, ये अपने फ्रंट वाले टीथ से अपने फूड को कट करने का काम करते हैं, इसलिए इनमें बहुत शार्प और बहुत ही डेवलप्ड इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सेकेंडली वी हैव कैनाइन्स. These teeth are also called as tearing teeth. ठीक है? इंसीजर्स के साइड में जो टीथ होते हैं they are tearing teeth and responsible for tearing of food. These are very well developed in carnivores. कार्निवोर एनिमल्स में ये हमें एकदम वेल डेवलप्ड मिलते हैं बिकॉज कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड दे हैव टू टीयर द फूड.
That's why canines are very well developed in the carnivores. Clear? Third type of teeth in human being is premolars. Got it? Third type is premolars. ठीक है? Premolars canines के next arrange रहते हैं. These are responsible for grinding of food. Human being type के organisms जो फूड को बहुत अच्छे से ग्राइंड करते हैं, तो ग्राइंडिंग के लिए हमारे पास कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं? प्रीमोलर्स आर देयर. एंड द फोर्थ वन इज मोलर्स. क्लियर? मोलर्स टीथ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग, दैट इज कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ फूड. ठीक है? कोर्स ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारे फूड को प्रॉपरली एकदम फाइनली ग्राइंड करने के बाद the food gets converted into the form of a bolus so that it can be easily engulfed. Clear? तो यहाँ पर हमारे canines, incisors, premolars and molars हमारे फूड को कटिंग, टेयरिंग, ग्राइंडिंग, कोर्स ग्राइंडिंग करके एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ टीथ, two types of teeth are there, homodont and heterodont, and human beings heterodont type of teeth are present. Now we have to talk about the dental formula. Clear? हम थोड़ा सा डेंटल फॉर्मूला की बात करेंगे. अभी और हमारे पास दो बेसिस है टीथ को क्लासिफाई करने के लिए, उनको हम बाद में देखेंगे. पहले हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की. What is dental formula? Dental formula means arrangement of teeth. Arrangement of teeth in the jaws. Clear? jaws में टीथ का जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं डेंटल फॉर्मूला. एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स में टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? फर्स्ट टेम्पररी टीथ एंड द सेकंड वन इज परमानेंट टीथ. तो पहले हम टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला देखते हैं. मिल्क टीथ जो सबसे पहले हमारे अंदर इमर्ज होते हैं, दैट इज मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ. यहां पर हम जॉज का थोड़ा सा डायग्रामेटिक देखते हैं. दिस इज द अपर जॉ एंड दिस इज द लोअर जॉ. ठीक है? हमारे जो जॉज हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, बोथ द जॉज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है? राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. हम एक हाफ की बात करते हैं. This is the first half of upper jaw and this is the first half of lower jaw. Teeth का arrangement किस टाइप से होता है? Firstly, incisors are there, then canines, then premolars and then molars. Exactly in the lower jaw, firstly incisors, canines, premolars and molars. ठीक है? हम मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं. इंसीजर्स, कितने इंसीजर्स प्रेजेंट है मिल्क टीथ में? 2 in the upper jaw and 2 in the lower jaw. Clear? Then we have to talk about canines. 1 in upper jaw and 1 in lower jaw. Nextly, premolars. In milk teeth, no premolars are there. It means 0 and 0. Got it? प्रीमोलर्स मिल्क टीथ सेट में प्रेजेंट नहीं होते हैं. प्रीमोलर्स परमानेंट सेट में प्रेजेंट होते हैं, टेम्पररी सेट में नहीं होते हैं. नेक्स्टली मोलर्स, 2 molars and 2 molars in upper jaw and 2 molars in lower jaw. टोटल हमारे पास क्या हो गया? 2102 over 2102. ये हमने हाफ जॉ की बात की है, हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ. इधर का हाफ और बाकी है. ठीक है? तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास कितना आएगा? 5 टीथ इन अपर जॉ एंड 5 टीथ इन लोअर जॉ मल्टीप्लाइड बाय 2. इट मीन्स 10 टीथ इन अपर जॉ, 10 इन लोअर जॉ, मीन्स टोटल टीथ आर 20. क्लियर? इन मिल्क टीथ 20 टीथ आर प्रेजेंट. मिल्क टीथ का जो सेट है हमारे पास, उसमें 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? अब हम बात करेंगे परमानेंट सेट ऑफ टीथ की. जो डेंटल फॉर्मूला है उसकी हम बात करते हैं. परमानेंट सेट ऑफ टीथ के अंदर
इंसीजर्स, 2 अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ, वही हाफ जॉ की हम बात करेंगे. इट इज परमानेंट सेट. क्लियर? इंसीजर्स 2 in upper jaw, 2 in lower jaw. Canines 1 in upper jaw, 1 in lower jaw. Premolars are also there, 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. And molar, one set of molar gets increased, 3 in upper jaw and 3 in lower jaw. That is 2123 upon 2123 into 2. It means 2123 8 upon 8 into 2 means 16 upon 16. Total teeth are 32. In adulthood or in adult human beings 32 teeth are present. ठीक है. अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ह्यूमन बींग्स में ऐसे कौन से टीथ हैं जो मोनोफायोडोंट हैं? Monophyodont means the teeth which comes only once in the lifetime. ठीक है. ह्यूमन बींग्स में ऐसे कौन से टीथ है? हमें पता है ह्यूमन बींग्स आर डाइफाइडोंट. क्लियर? तो ह्यूमन बींग्स में ऐसे कौन से टीथ है? आपने अभी पिछला टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला देखा था, वहां पर आपने क्या देखा था ना? टेम्पररी टीथ का फॉर्मूला मैं फिर से यहां लिखती हूँ, 2102 अपॉन 2102. इट मीन्स वहां पर प्रीमोलर्स एक भी नहीं था. टेम्पररी टीथ में प्रीमोलर्स एक भी नहीं थे. प्रीमोलर्स ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में सिर्फ एक बार ही आते हैं. दैट्स व्हाई प्रीमोलर्स आर मोनोफायोडोंट इन ह्यूमन बीइंग्स. इसके बाद एक और सेट हमारे पास मोलर्स का. ठीक है. यहाँ पे मिल्क टीथ में मोलर्स कितने हैं? 2 इन अपर जॉ एंड 2 इन लोअर जॉ. जबकि जो परमानेंट टीथ है उसमें मोलर्स कितने हैं? 3 इन अपर जॉ. 1 pair of molar gets increased. ठीक है. That 1 pair is called as wisdom teeth. Last pair of molars is called as wisdom teeth, जो कि almost 18 years की एज के बाद इमर्ज आउट होते हैं. क्लियर? तो कौन कौन से टीथ ह्यूमन बींग्स में मोनोफायोडोंट हो गए? प्रीमोलर्स and the last set of molars, that is wisdom teeth. These are monophyodont in human beings. Why? Because they appears only once in their life. Got it? इसके अलावा बाकी सारे टीथ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होते हैं? डाइफायोडोंट होते हैं. हमने 2 बेसिस देख लिए टीथ के क्लासिफिकेशन के. अभी 2 बेसिस और बाकी हैं, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ना, टीथ का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे. टंग के बारे में पढ़ेंगे, टूथ का स्ट्रक्चर देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और बाद में हम उसके बाद और बाकी जो ऑर्गन्स है उनकी बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.